मैं रवीश पांडे इस समय सलेमपुर रेलवे स्टेशन परिसर में उपस्थित हूं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग के पूर्व सदस्य त्रिपुरायक विश्वकर्मा जी हैं, राजेश मोदनवाल जी हैं और नगर पंचायत सलेमपुर के पूर्व प्रत्याशी त्रिवेणी गुप्ता जी हैं, राजेश जायसवाल जी हैं। आज हम त्रिपुरायक विश्वकर्मा जी से यह जानना चाहेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन पर आपके क्या विचार हैं? एक राष्ट्र और एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पे आप क्या कहना चाहते हैं? और सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण किए जा रहे हैं, उस निर्माण से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? भारत की अर्थव्यवस्था विकास की तरफ जा रही है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है? इस पे भी आप अपने विचार रखेंगे माननीय त्रिपुरायक विश्वकर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश जी की मन की बात के यूट्यूब चैनल को मैं बधाई देता हूं। सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं कि जो आपने हमें कुछ बातें कहने का अवसर दिया, इसके लिए साधुवाद। और सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र पर और आपके चैनल को भी मैं सर्वप्रथम बधाई धन्यवाद देता हूं। और माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, सभी सुख समृद्धि रहे, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत माता रानी से कृपा मांगता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं। आपने वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कहा। निश्चित रूप से 2014 से जब से मोदी जी बैठे हैं, भारत में बहुत सारे अमूल चूक परिवर्तन हो रहे हैं और भारत जो है निरंतर समृद्धिशाली, वैभवशाली होता जा रहा है। उन्होंने बहुत सारी जटिल समस्याओं का निराकरण किया है, जैसे 370 धारा को हटा करके, और तमाम सुधार किया है एक्टों में भी, जो बहुत पहले अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी। बदलाव जीवन का प्रमुख अंग होता है, परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव होना चाहिए। मोदी जी ने जो बात कही है, मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं आजादी के बाद आज तक कि राष्ट्रहित की बात सोचते हैं और राष्ट्रहित में काम करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से जो है कई सौ खरब रुपए की बचत होगी। बाकी जो हमेशा भारतवर्ष में हर 2-3 महीने नहीं बीतते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आ जाता है, और चुनाव के कारण भारत की विकास जो है बाधा पहुंचती रहती है। हमारे कितने अधिकारी जो है, पता चलता है कि चुनाव आज फला प्रदेश में है तो फला अधिकारी जो है फला जगह चुनाव कराने जा रहा है। इसलिए सरकारी कार्यों में भी बाधा भी होती है और बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। अगर ये नुकसान बचेगा तो राष्ट्र हित में, राष्ट्र के निर्माण में काम होगा। वन नेशन वन इलेक्शन जो है, अगर भारत को और विकसित राष्ट्र बनाना है और विश्व में और मजबूत करना है तो वन नेशन वन इलेक्शन होना जरूरी है। इसे होना चाहिए। मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और इस बिंदु पे मैं माननीय मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बेरोजगारी बढ़ाता है कि बेरोजगारी घटाता है, इस पर भी प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग निश्चित रूप से जो है बेरोजगारी जो है वो घटाता है, क्योंकि जहां भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, सड़क नहीं देंगे, तो कंपनियां आएंगी नहीं। देश में जब कंपनियां नहीं आएंगी, औद्योगिक विकास नहीं होगा, तो रोजगारों को जो है अवसर नहीं मिलेगा।
इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग हो या बिजली हो, सड़क हो, हर चीज, ये चीजें जो है देश के विकास के लिए जो है बहुत बड़ा जो है योगदान है इसमें, और योगदान होना चाहिए, इसको बनना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग से जो है विश्व के स्तर पे जो है भारत विश्व के स्तर पे मापदंड बनता है कि कौन से देश किस तरह के राष्ट्रीय राजमार्ग है। आज राष्ट्रीय राजमार्गों की देन है कि हमारे यहाँ के युवा यहाँ से जो है दिल्ली और बॉम्बे जो है बस रोड से ही चले जा रहे हैं, तमाम जो है बसों से, अपनी निजी गाड़ियों से तमाम लोग चले आ रहे हैं, और जो जितने समय में ट्रेन पहुंचाती है उससे कम समय में आ रहे हैं। निश्चित रूप से आवागमन के लिए जो है और देश के जो है औद्योगिक विकास के लिए राष्ट्रीय मार्ग का होना बहुत जरूरी है, और राष्ट्रीय राजमार्ग से जो है देश समृद्धशाली होगा, मजबूत होगा, और विकास की रेख में क्रांति आएगी। मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपुरायक विश्वकर्मा जी। अब हमारे साथ जुड़े हैं राजेश मोदनवाल जी। मैं राजेश मोदनवाल जी से चाहूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो, या इससे क्या लाभ है, क्या हानि है? इस पर आप विस्तार से अपनी बात रखें, राजेश जी। मित्रों नमस्कार। पूर्व के वीडियो में भी हमने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हमारा ये कहना है कि जब बाजार में रौनकें नहीं रहेगा तो वन नेशन वन इलेक्शन करने से क्या फायदा है। वन नेशन वन इलेक्शन 5 साल में एक बार जो है चुनाव होगा, और भारत के जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विज्ञापन से संबंधित व्यवसाय करने वाले लोग जो प्रेस खोल करके करोड़ों रुपया लगा के बैठे हुए हैं, वो साल भर 5 साल बैठ करके झंख मारेंगे, और उसके बाद से 5 साल में एक बार 1 महीने के लिए उनका व्यवसाय चलेगा, और उसके बाद से वो 5 साल खर्च कैसे निकालेंगे, कैसे उनकी रोजी रोटी चलेगी। इस संदर्भ में भी भारत सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार का मतलब ये है कि सिर्फ अपनी बचत के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, कैसे जनता के बीच में आर्थिक लेन देन और आर्थिक आवागमन कैसे बढ़े, कैसे बाजार में तरलता स्थापित हो, और कैसे व्यवसाय चलेंगे, इस संदर्भ में भी सरकार को विचार करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन आप एक बार करा देंगे 5 साल, उसके बाद से ये जो व्यवसाय है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित, ये लोग क्या करेंगे? क्या इनको सरकार भत्ता देगी कि आप जो है 5 साल में जो है 4 साल 4.5 साल का हमसे मानदेय लीजिए और बैठ करके घर पे जो है झंख मारिए? तो यह वन नेशन वन इलेक्शन का जो खर्च है वो भी जीडीपी इसका 0.11% खर्च है। और जहां तक मेरे भाई साहब ने कहा कि वो अधिकारी जो है व्यस्त हो जाते हैं आचार संहिता लागू होने पे, अधिकारी तो परमानेंट व्यस्त रहता है, वो तो सरकार को बदनाम करने के लिए बैठा हुआ है ब्यूरोक्रेट। सरकार किसी की भी हो, मनमानी उसकी चलती है, कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की, चाहे इसके पिछले वाले भी सरकार की, कहीं भी कोई जवाबदेही नहीं है अधिकारियों की। भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा या काम हम जो है गति से करेंगे। वो कहते हैं कि आज हमको उस मीटिंग में जाना है, उस मीटिंग में जाना है। तो ये आचार संहिता वगैरह का एक बहाना है, और सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त होंगे। और जहाँ तक हम ये एनएचआई की बात है कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से रोजगार और अर्थव्यवस्था में गति मिलती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे उसकी एक नीति पर विरोध है। विरोध ये है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनने के लिए रास्ते तय होते हैं, उस रास्ते के बीच में जो छोटे छोटे बाजार और चौराहे आते हैं, उसके बीच में फ्लाईओवर या ब्रिज जो दे दिया जा रहा है, तो उसमें एक जमे जमाए जो दुकानदार 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल से उस चौराहे के दुकानदार हैं, वो एकाएक बेरोजगार हो जाते हैं। जब राष्ट्रीय राजमार्ग के नियम है कि अगर आप बाईपास भी निकाल दें, चूंकि जमीन का जो है आप पैसा देते हैं, आप मुआवजा देते हैं, तो बाईपास निकालिए। उन नगरों में उन चौराहों की जो स्थिति बसी बसाई है उसको उजाड़ करके आप एकाएक बेरोजगार बना देते हैं, और आप कहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था में बूम दे रहे हैं। कौन, कितने लोग 4 व्हीलर से चलते हैं? हम तो देखे हैं जो लोग 4 व्हीलर रखते हैं वो महीने में 1 दिन निकालते हैं। उनके लिए पैसा होना चाहिए डेली ड्राइवर तेल के खर्च के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो ये कहने का मतलब है कि आप ऐसा काम करिए कि अगर आप रोड निकाल रहे हैं तो कम से कम चौराहों को तो बचा दीजिए।
जो चौराहे पहले से लोग स्थापित हैं दुकानदार, वहां आप ब्रिज दे रहे हैं, पुल दे रहे हैं, उसके बाद से वो दो भाग में दुकानदार बढ़ जा रहे हैं और वो फिर बेरोजगार हो जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है, कम से कम सरकार को काम करते वक्त, ठीक है हम लोग भी इसी देश के नागरिक हैं, हम लोग